हेलो नमस्कार मित्रों। सो आई एम हियर कम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 2026 के प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार का विजेता कौन है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया भैया डॉक्टर टोबी कियर्स को। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इनको ये क्यों मिला है। और एक चीज यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि टाइलर पुरस्कार इज ऑल्सो नोन एज द नोबल प्राइज ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण का नोबेल प्राइज को बोला जाता है। ठीक है, शायद इसी वजह से नोबेल प्राइज की 6 कैटेगरी में इन्वायरमेंट को नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें अलग से ही टाइलर पुरस्कार स्पेशल दे दिया जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं। हियर यू कैन सी दिस लेडी, नेम इज डॉक्टर टोबी कियर्स। इन्हीं को मिला है टाइलर पुरस्कार। अभी अगला क्वेश्चन आप दे सकते हो कि टोबी कियर्स, डॉक्टर टोबी कियर्स किस क्षेत्र की वैज्ञानिक हैं ये? तो ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी, विकासवादी जीव विज्ञानी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं ये। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि डॉक्टर टोबी कियर्स क्या है। विकासवादी जीव विज्ञानी है, 2026 का इनको टाइलर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, ये वही हो गया। फिर यहाँ पे देख लो किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने माइकोराइजियल फंगी के क्षेत्र में, इन्होंने, फंगी मतलब क्या होता है, फंगस, कवक, उसके क्षेत्र में इन्होंने शोध किया है। मतलब कि ये सीधे समझो कि कवक विज्ञान, जो फंगस होता है जिसे खुजली, दांत खुजली होते हैं सब, उसी विज्ञान में इन्होंने खोज किया है माइकोराइजियल फंगी को स्पेशल लेकर। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो टेलर पुरस्कार इज आल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ पर्यावरण। पर्यावरण का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सॉवरेन, सॉवरेन मीन्स एकदम सेल्फ डिपेंड, एआई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। Here you can see the image. Tamil Nadu is going to set the first AI sovereign park in India. Big news. Note down. ये इसी का सब क्वेश्चन ही एक बना हुआ है कि तमिलनाडु के किस शहर में ये एआई पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि इस एआई पार्क का मुख्य उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा डेटा प्रोटेक्शन, कंप्यूटिंग क्षमता पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करना। ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसको आप देख लें। कहाँ? तमिलनाडु में एआई पार्क बनेगा। और ये बनाने के लिए क्या करना है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है और सर्वम एआई एक इंस्टीट्यूट है, उसके बीच में टाई अप हुआ है 100 करोड़ रुपए का, और तब ये जाके ये एआई पार्क सॉवरेन बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वॉयजर 1 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नासा के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने एक माइलस्टोन सेट किया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताता हूँ क्या इसने माइलस्टोन सेट किया, क्यों चर्चा में है वाइजर 1। एक मिनट। तो ये है आपका वाइजर 1 मिशन, जो कि नासा ने सेटअप किया है। इसको 5 सितंबर 1977, मतलब 48 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था, और अभी भी ये मूव कर रहा है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया है, 48 साल में एक प्रकाश दिवस की दूरी तय की है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लाइट, जो प्रकाश होता है, उसकी चाल आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है। तो प्रकाश जब एक दिन में कितना चलेगा, यहाँ पे आप देख लो कि प्रकाश एक दिन में कितना चलता है। 24 घंटे में प्रकाश चलेगा लगभग 26 अरब किलोमीटर। एक दिन में लाइट जो है 26 अरब किलोमीटर चल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 लाइट डे। इसको दूरी में मापा जाता है, मतलब कि 1 प्रकाश दिवस। प्रकाश की एक दिन में चली गई दूरी कितनी होती है? 26 अरब किलोमीटर। 26 अरब किलोमीटर को वोयेजर, जो मिशन है नासा का, उसने 48 साल में पूरा करने जा रहा है। ये कब पूरा करेगा? ये पूरा करेगा जाकर, यहाँ पे आप देख लो,
ये मेंशन है, ये पूरा करेगा लगभग नवंबर 2026 में पूरा करने जा रहा है। इसी वजह से ये चर्चा में है कि वॉयेजर 1 जो कि नवंबर 2026 में एक प्रकाश दिवस की दूरी तय करने वाला है। एक प्रकाश दिवस की दूरी का मतलब हुआ 26 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस वजह से ये बहुत चर्चा में है। तो सीधे पूछा जा सकता है वॉयेजर 1 कोऑपरेट कौन कर रहा है? नासा कर रही है। डेट्स इट। यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लो, ये क्लियर कर दिया मैंने। डन। आगे मूव करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देख लो। 1977 में 28 साल पहले लॉन्च किया गया। शनि के जीन किसने खोज की है? जुपिटर और सैटर्न, बृहस्पति और शनि की इसने तस्वीरें भेजी हैं ग्रह की। ठीक है, आगे चलते हैं। ईयर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक अकादमी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है पीटी उषा जी को। ये केरला की हैं और इनका निकनेम क्या है? इनको उपनाम क्या दिया गया है? ये हैं, एक धावक हैं, ये एथलीट रनर हैं एक। ठीक है, और इनके निकनेम क्या है? इनके निकनेम है ट्रैक और फील्ड की रानी बोला जाता है। गोल्डन गर्ल्स भी इनको बोला जाता है, ये बहुत तेज दौड़ती थी। और पयोली एक्सप्रेस, पयोली कोझिकोड केरला में एक स्टेशन है, वहां से एक्सप्रेस निकलती होगी, तो ये एक्सप्रेस की तरह दौड़ती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पयोली एक्सप्रेस, भी इनको नाम दिया गया है। तो ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पयोली एक्सप्रेस के नाम से किस धावक को जाना जाता है? पीटी उषा। ट्रैक और फील्ड की रानी किसको बोला जाता है? पीटी उषा। गोल्डन गर्ल के नाम से कौन फेमस है? पीटी उषा। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा। और स्पोर्ट का है ये क्वेश्चन, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय ओलंपिक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी। Here you can see the image, this legendary athlete. अगला क्वेश्चन यहाँ पे हुई है इसी से रिलेटेड कि ओलंपिक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी। और निदेशक डायरेक्टर कौन है? ये है गगन नारंग जी। ये है स्टार शूटर इंडिया के। ठीक है, ये राइफल चलाते हैं, उसी में निशानेबाज हैं ये एक। इनका फोटो यहाँ पे आप देख लें, गगन नारंग जी। ठीक है, तो किस फील्ड से हैं ये? ये है शूटर, राइफल्स शूट करते हैं, निशानेबाज हैं, भारतीय निशानेबाज। डन। ये यहाँ पे आप देख लो, अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी और गगन नारंग जी निदेशक हैं। नंबर 5, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दरबार स्थानांतरण, दरबार मूव की प्रथा को पुनः लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। इसका थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं कि इस दरबार प्रथा को सबसे पहले किसने लागू किया था? 1872 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा ये प्रथा लागू करी गई थी। फिर रिसेंटली 4-5 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, तो अब फिर से ये लागू करी जा रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो जाड़े में ऑपरेट होती है जम्मू से, और गर्मी में ऑपरेट होती है श्रीनगर से। ऑपरेट मतलब उनका हेडक्वार्टर जाड़े में जम्मू में बन जाता है, जहाँ से जाड़ा जहाँ से जम्मू, याद रखें। और गर्मियों में श्रीनगर से ऑपरेट होती है। डन। आगे यहाँ पे देख लें थोड़ा सा। Here you can see the rituals of दरबार मूव। डोली डंडा उठाओ बेटा, जाड़े में चल दो जम्मू और गर्मी में चल दो श्रीनगर। ठीक है, ये शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नोन एज दरबार मूव। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि दरबार मूव की जो 150 साल पुरानी परंपरा है, इसको किसने लागू किया था? इसने स्टार्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में। याद रखिएगा, ये स्टैटिक पार्ट है। सुनाओ, हियर दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। लेक्चर में क्या है कि कुछ मैंने जो पहले पूछा था क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में, तो उसमें क्या था? थीम ऑफ द रिपब्लिक डे 2026 की थीम क्या है? तो वो है 150 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक, सॉरी एक सेकंड फिर से, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, नॉट रिपब्लिक, वंदे मातरम, ये थीम है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। और इसकी सब थीम क्या है? मंत्रा ऑफ स्वाधीनता, सब थीम है इसकी, छोटी छोटी दो थीम। मंत्रा ऑफ स्वाधीनता वंदे मातरम, और मंत्रा ऑफ समृद्धि, ये क्या हो जाएगा?
आत्मनिर्भर भारत। क्लियर। तो मेन थीम क्या है? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। दो थीम इसकी, सब थीम क्या है कि मंत्र ऑफ स्वाधीनता वंदे मातरम, मंत्र ऑफ समृद्धि, ये क्या हो जाएगा? अ, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, डन। ये इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। आई एम लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। धन्यवाद। यहाँ पे आज का ये एज अ क्विज एंड होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है। सो धन्यवाद, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। 2026 में अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, धन्यवाद।